एक ऐसा मेंढक जो हमेशा उदास होता है, लेकिन क्यों? और क्या आपको पता है वो आइसबर्ग मिल गया है जो टाइटैनिक से टकराया था? और क्या होगा जब हम शहद से भरे पुल में गिर जाए? जानने के लिए देखिए वीडियो को अंत तक, इसलिए वीडियो पर बने रहें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 10, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको अकेले रहना काफी अच्छा लगता है, पर उनमें से शायद ही कोई जानता होगा कि ज्यादा देर तक अकेले रहना हमारी बॉडी को उतना नुकसान पहुंचा सकता है जितना कि डेली 15 सिगरेट पीने वाले एक आदमी के शरीर को नुकसान पहुंचता है। तो अगर आपको ऐसा इंसान दिखे जिसे अकेले रहना अच्छा लगता है तो उसे ये बात जरूर बताएं। चाहे फिजिकल हो या मेंटल, आपकी हर एक्टिविटी आपके शरीर को नुकसान पहुँचाती है। फैक्ट नंबर 9, हॉर्सशू क्रैब एक ऐसा क्रैब जिसकी बॉडी हॉर्सशू की तरह होती है। इन क्रैब्स की उतनी इम्पोर्टेंस नहीं है जितने की उनकी ब्लड की होती है। इनका ब्लड लाइट ब्लू कलर का होता है और इनकी कीमत 44 लाख रुपए पर गैलन होती है। इनके खून में अलग तरह के बैक्टीरिया होते हैं जिनकी मदद से दवाई या ड्रग की टॉक्सिसिटी डिटेक्ट की जा सकती है। यानी ये क्रैब अपना खून बहाकर हमें जहर से बचाती है। फैक्ट नंबर 8, क्या आप जानते हैं ये दोनों फोटो रसिया के अलग अलग जगह से ली गई है। अगर आप दोनों फोटो को ध्यान से देखेंगे तो आपको ये दोनों फोटो के बीच का फर्क पता चलेगा। फैक्ट नंबर 7, आपको इस फैक्ट से जानवरों की सहन शक्ति का पता चलेगा। आप इस इमेज को देखो, ये एक बुल्फ के दांत है और आप देख सकते हो कि इस बुल्फ के दांतों के बीच में इसके मरने के कई साल पहले से एक पेड़ की टहनी अटकी हुई है। फैक्ट नंबर 6, आपने कितने तरह के एप्पल खाए हैं? 1 या 2? लेकिन मैं आपको बता दूं कि धरती पर इतने तरह के एप्पल मौजूद है कि अगर आप दिन में एक एप्पल भी खाए तो आपको 20 साल लगेंगे सिर्फ इन एप्पल्स को टेस्ट करने में। अकेले इंडिया में ही 20 तरह के अलग अलग एप्पल्स उगाए जाते हैं। दुनिया भर में सबसे ज्यादा एप्पल्स चाइना में उगाए जाते हैं और इंडिया इस लिस्ट में 5वें नंबर पर आता है। फैक्ट नंबर 5, जापान में एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जहाँ पे ना एंट्रेंस है ना ही एग्जिट। अगर आप यहाँ पे उतर जाए तो ये एक ऐसी जगह पे है जहाँ से आप कहीं नहीं जा सकते। अगली ट्रेन आने तक आपको वहाँ वेट करना होगा। लेकिन सवाल ये है कि ऐसे स्टेशन का क्या फायदा? दरअसल इस स्टेशन को बनाने का एक ही मकसद है कि वहाँ के लोगों को याद दिलाना कि जिंदगी में रुकना भी जरूरी है और सब कुछ भूल कर अपने नेचर को देखना। तो इसी फैक्ट के लिए इस वीडियो में एक लाइक तो बनता है। फैक्ट नंबर 4, कभी ऐसा हो कि आपने एक साइकिल ऑर्डर किया हो और उसकी जगह पे टीवी आ जाए, तब आप क्या करेंगे? लेकिन पता चले कि वो बस एक टीवी का बॉक्स था और बॉक्स में उसकी साइकिल ही थी। एक डेक्स शिपिंग कंपनी ने ऐसा ही कदम उठाया साइकिल शिपिंग करने के लिए। दरअसल वो जिस भी साइकिल को शिप करते थे वो एड्रेस तक पहुंचते पहुंचते डैमेज हो जाता था। इससे निपटने के लिए उन्होंने एक टीवी के बॉक्स में साइकिल शिप करना स्टार्ट कर दिया और यकीन मानिए उनका ये आइडिया काम कर गया। उनका साइकिल डैमेज 80% तक कम हो गया। फैक्ट नंबर 3, हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि हम दूसरों के साथ जैसा बिहेव करेंगे वो भी हमारे साथ वैसा ही बिहेव करेंगे। लेकिन साइकोलॉजिस्ट की माने तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर किसी का दिल सेम नहीं होता। यानी कि अगर आप किसी की मदद करते हैं तो ये जरूरी नहीं कि वो भी आपकी मदद करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज बताना चाहती हूँ कि हमारे व्यूअर्स में बहुत ही कम लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। अगर आप भी उनमें से एक हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसा ही कंटेंट आपको आगे भी मिलता रहेगा। फैक्ट नंबर 2, कहा जाता है ये उसी आइसबर्ग की तस्वीर है जिससे टकरा कर टाइटैनिक डूब गई थी। इस तस्वीर को 1912 में डब्ल्यू वुड ने लिया था। डब्ल्यू वुड दूसरे शिप के कैप्टन थे जो उस साइट पे टाइटैनिक से 40 घंटे बाद पहुँचे थे और ये फोटो तभी ली गई थी। ये आइसबर्ग अटलांटिक ओशियन में है जिस पर रेड और ब्लैक पेंट है। फैक्ट नंबर 1, पानी पे तो हर कोई स्विम कर लेता है, लेकिन क्या आपने कहीं और स्विम करने का सोचा है? यानी कि किसी और लिक्विड में, जैसे कि हनी। क्या आपने कभी सोचा है कि हम हनी से भरे पूल में अगर स्विम करें तो क्या हम स्विम कर पाएंगे या हम उसमें डूब जाएंगे? ना ही इसमें हम पूरी तरह से स्विम कर पाएंगे और ना ही इसमें हम डूबेंगे। हनी पानी से 36 गुना ज्यादा चिपचिपा होता है। यानी हम जितनी आसानी से पानी में तैर सकते हैं उतनी आसानी से हम हनी में नहीं तैर सकते। कहीं कहीं ऐसा हो सकता है कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो, वहाँ पे हनी कम चिपचिपा होगा और हम वहाँ तैर सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम वहाँ पे रुकेंगे हनी आपको धीरे धीरे जकड़ता हुआ महसूस होगा। और रही बात हनी में डूबने की, तो हनी में अपोजिट फोर्स, जब हम किसी लिक्विड में या वैक्यूम में कूदते हैं तो ये फोर्स हमें नीचे जाने से रोकता है। यह फोर्स भी हनी के पानी में काफी ज्यादा है। अगर हम हनी में स्विम करें तो हम हनी में डूब नहीं पाएंगे।